तो छात्रों, स्वागत है आपका इस कक्षा में। आज हम कक्षा 7 संस्कृत का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है कालबोधः। क्या नाम है इसका? कालबोधः। काल माने होता है समय, बोध माने होता है ज्ञान। बात समझ में आ रही है? काल माने क्या होता है? समय, और बोध माने ज्ञान। समय का ज्ञान कैसे होता है, इस पाठ में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये पाठ एक तरह से शिष्य और गुरु के बीच का संवाद है। शिष्य जवाब देते हैं, शिष्य प्रश्न करते हैं, गुरु उसका समाधान करते हैं। ठीक है ना? जैसे आप अभी क्लास में बैठे हुए हो तो आप प्रश्न करोगे, मैं समाधान करूंगा। इसी प्रकार शिष्य प्रश्न करेंगे और गुरु उसका समाधान करेंगे। और ये पाठ परीक्षा की दृष्टि से और हर चीज की वजह से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, शिष्य कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? महोदय, कि गुरु जी या सर, रात्रि दिवसयो हो, रात्रि और दिन का, दिवसयो हो द्विवचन का प्रयोग है, इसलिए कहेंगे रात्रि और दिन का विभाजनम, विभाग कथम भवति, कैसे होता है, मतलब रात और दिन कैसे होते हैं। शिष्य ने ये प्रश्न किया है, कैसे रात होती हैं, कैसे दिन होते हैं। तो अब गुरु उसका उत्तर दे रहे हैं। देखिए क्या उत्तर दे रहे हैं कि पृथ्वी गोलाकारा विद्यते, जो हमारी पृथ्वी है ये गोलाकारा, मतलब गोल आकार की विद्यते माने है। पृथ्वी कैसी है? गोल है। ऐसा, और ये पृथ्वी अहर्निशम, अहर्निशम का मतलब होता है रात दिन, केंद्रे परिभ्रमति, केंद्र मायने अपने केंद्र पर, परिभ्रमति यानी घूमती रहती है। जहां पे स्थित है वहीं पे क्या होती है? अपने केंद्र पर ये परिभ्रमति, घूमती रहती है या परिक्रमा करती रहती है। यदा, जब, अस्याह, इस पृथ्वी का, अस्याह मतलब पृथ्वी के लिए कह रहे हैं, यह भाग, जो भी भाग, मतलब जैसे ये घूम रही है ना, तो इस पृथ्वी का जो भी भाग सूर्यस्य सम्मुखे भवति, जब सूर्य के सामने आ जाता है, घूमती हुई पृथ्वी का जौन सा भी भाग सूर्य के सामने आ जाता है, तत्र सूर्यस्य किरणः पतन्ति, और वहां पे सूर्य की किरण जब उस पे पड़ती हैं, गिरती हैं पृथ्वी पर, जिस भाग पर, तदा दिनम जायते, तो वहां पे दिन हो जाता है। क्या हो जाता है? दिन हो जाता है। जैसे पृथ्वी घूम रही है और घूमते घूमते सूर्य की किरण पृथ्वी के जिस भाग पे पड़ी, वहां पे दिन हो जाता है। यस्मिन भागे किरणः न पतन्ति, और जिस भाग पे किरण नहीं गिरती हैं, जिस भाग पे किरण नहीं गिरती हैं, तत्र अंधकारः भवति, वहां पे क्या हो जाता है? अंधकार हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, और रात्रिश्च जायते, और रात हो जाती है। सीधी सी बात है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अब देखो आगे कर रहे हैं, सूर्य प्रातः, सूर्य प्रातः मायने सुबह सुबह, सूर्य प्रातः पूर्वस्याम दिशि उदेति, कौन सी दिशा से उगता है? पूर्व दिशा से उगता है? सायं च, और शाम को क्या होता है? पश्चिम दिशि, पश्चिम दिशा में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, पश्चिम दिशि। अस्तम भवति, अस्त होता है मतलब छुप जाता है, ये तो सब जानते हैं ना। एवं सूर्यस्य, और सूर्य के उदयानंतरम, उदय होने के बाद, उगने के बाद, दिनस्य, और दिन के अस्तानंतरम, अस्त होने के बाद, च रात्रे ज्ञानम भवति, जब सूर्य उगता है तो हमें दिन लगता है, जब सूर्य डूब जाता है तो क्या हो जाती है? रात्रि हो जाती है। ठीक है ना? हम भी किससे पता करते हैं? सूर्य उग गया सुबह हो गई, सूर्य अस्त हो गया रात होगी। दिवा निशानुसारणमेव, अनुसारमेव, दिन, दिवा मायने दिन और निशा मायने रात्रि, रात्रि का पर्यायवाची निशा। दिन और रात के अनुसार ही जनाः, लोग, विविधाः क्रियाः संपादयन्ति, अपने अनेक प्रकार की विविध विविध क्रियाओं का संपादन करते हैं। दिन की अलग क्रियाएं होती हैं, रात की अलग क्रियाएं होती हैं। दिन रात की क्रियाओं का संपादन वे सब दिन और रात्रि के अनुसार ही करते हैं। अब फिर शिष्य प्रश्न कर रहे हैं, क्या सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, तो गुरुजी ये बताइए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो ये तो आप सब भी जानते हैं कितने दिन होते हैं। तो गुरु जवाब दे रहे हैं, सप्ताहे
सप्त दिनानि भवन्ति, भैया एक सप्ताह में, सप्ताह है सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग है, सप्त दिनानि 7 दिन होते हैं। अब तेषाम नामानि, तू उनके नाम बता रहे हैं, सबके तेषाम बहुवचन है। रविवासरः रविवार, सोमवासरः सोमवार, मंगलवासरः मंगलवार, बुधवासरः बुधवार, गुरुवासरः गुरुवार, शुक्रवासरः शुक्रवार और शनिवासरः चेति शनिवार। ये 7 दिवसों के नाम हैं। फिर शिष्य ने प्रश्न किया, शिष्य वर्षे कति मासा भवन्ति, तो गुरुजी ये तो बताइए कि एक साल में कितने महीने होते हैं? वर्षे, वर्ष में, कति महीने, कितने, मासाहा महीने, भवन्ति यानी होते हैं। तो गुरु बता रहे हैं वर्षे 12 मासाहा भवन्ति, भैया एक वर्ष में 12 यानी 12 मासाहा होते हैं, मास होते हैं, महीने होते हैं। तेषाम नामानि, अब उनके नाम बता रहे हैं कौन कौन से होते हैं। ये देखो जनवरी फरवरी वाले इंग्लिश नाम होते हैं, लेकिन हमारे जो भारतीय संस्कृति में जो महीनों के नाम है वो ये वाले कौन से? चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपदः आश्विनः कार्तिकः मार्गशीर्षः पौषः माघः फाल्गुनः चेति। ये 12 महीनों के नाम है, आप सबको ये बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है ना। फिर शिष्य प्रश्न कर रहे हैं तिथयः कति भवन्ति, तो ये बताइए तिथि कितनी होती हैं, जो अपन करते हैं ना, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी, है ना। तो गुरु उसका जवाब दे रहे हैं उसके प्रश्न का कि प्रतिपक्षम तिथयः पंचदशः भवति। प्रतिपक्ष एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। प्रतिपक्षम, हर पक्ष में तिथि तिथयः ये बहुवचन का प्रयोग है। पंचदश भवन्ति, 15 होती हैं। जैसे यथा मायने, जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। अमावस्या वा, जब कृष्ण पक्ष होता है तो अमावस्या होती है, जब शुक्ल पक्ष होता है तो पूर्णिमा होती है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब चंद्रमा पूरा होता है तो वो तिथि पूर्ण होती है, और जब चंद्रमा लुप्त होता है, कम दिखता है, तो वो अमावस्या होती है। अब आगे बता रहे हैं मासे द्वौ पक्षौ भवता, भैया एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? द्वौ, 2 पक्षौ भवता। कौन कौन से? शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, वही मैं जो बता रहा था, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। चे दोनों। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की जो अंतिम तिथि होती है उसको पूर्णिमा कहते हैं, जब चंद्रमा पूर्ण होता है। और कृष्ण पक्षे च अमावस्या, और कृष्ण पक्ष की वही तिथि अमावस्या के रूप में होती है। शुक्ल पक्षे चंद्र क्रमशः वर्धते, शुक्ल पक्ष में क्या होता है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है शुक्ल पक्ष में। चंद्र, जो चंद्रमा होते हैं वो क्रमशः वर्धते, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। प्रथमा को थोड़े से, द्वितीया को फिर तृतीया को, चतुर्थी को, धीरे धीरे बढ़ता है। पूर्णमायाम सह पूर्णताम प्राप्नोति, और पूर्णिमा तिथि को जाके वह पूर्णताम यानी बिल्कुल पूर्ण प्राप्नोति, प्राप्त कर लेता है, पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल एकदम गोल चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देने लगते हैं। सह पंचदश भी, और वह पंचदश यानी 15 कला भी, कलाओं से पूर्ण भवति, पूर्ण होते हैं। कृष्ण पक्षे च क्रमशः, और कृष्ण पक्ष में तो क्या होता है? क्रम से क्षयम प्राप्नोति, 6 महीने होता है घटना, घटाव होना, कम होना, वो 6 प्राप्त करते हैं। फिर क्या होता है? प्रतिदिनम, रोज, तस्य एका कला क्षीयते, 15 में से रोज एक एक कला कम होती चली जाती है। और उससे क्या होता है कि अमावस्यायाम, अमावस्या तिथि जब आती है, सह पूर्ण रूपेण, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से लुप्ता भवति, लुप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो शिष्य कह रहे हैं अगला प्रश्न के वर्षे कति ऋतवः भवन्ति, सर ये बताइए वर्षे यानी एक वर्ष में, कति माने कितनी, ऋतवः या ऋतुएं, भवन्ति यानी होती हैं। तो गुरु इसका जवाब दे रहे हैं, देखो चैत्र वैशाख यो वसंत, चैत्र और वैशाख इन दोनों महीने में वसंत ऋतु होती है। कौन सी होती है? वसंत ऋतु। ज्येष्ठाषाढ़यो ग्रीष्म, जब ज्येष्ठ, जिसको हम अपनी भाषा में जेठ का महीना कहते हैं, ज्येष्ठ और आषाढ़ इन दोनों महीनों में अधिकतर ग्रीष्म ऋतु रहती है, गर्मी रहती है, ठीक है ना। श्रावण भाद्रपदयो वर्षा, श्रावण यानी सावन का महीना और भादों का महीना, ये श्रावण और भाद्रपद इन दोनों महीनों में वर्षा ऋतु होती है, पानी बहुत पड़ता है।
आश्विन कार्तिकयो, आश्विन मास और कार्तिक मास ये कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु होती है। शरद मायने सर्दियां, ठंड की ऋतु, ठीक है ना। मार्गशीर्ष पौषयोः हेमंतः, मार्गशीर्ष और पौष के महीने में हेमंत ऋतु होती है। कौन सी होती है? हेमंत। और माघ फाल्गुनयोः शिशिरः, और माघ और फाल्गुन, जिसको फागुन का महीना कहते हैं, जब होली खेलते हैं तो शिशिर ऋतु होती है। एवं षड ऋतवः भवन्ति, इस प्रकार से ऋतुओं की संख्या कितनी होती है? षड मायने छह, छह ऋतुएं होती हैं। शिष्य कह रहे हैं एकादशतः विंशति पर्यंतम संख्या गणयः। अरे शिष्य, तुम एकादशतः 11 से लेके और विंशति पर्यंतम 20 तक संख्या गणय, संख्या की गिनती कीजिए। ये गुरु जी ने शिष्य को आदेश दिया। अब देखो यहां से शिष्य क्या कह रहे हैं? आम, हाँ, एकादशतः, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, एकादश मायने 11, द्वादश मायने 12, त्रयोदश मायने 13, चतुर्दश मायने 14, पंचदश मायने 15, षोडश मायने 16, सप्तदश मायने 17 और अष्टादश मायने 18। ठीक है ना, 18 तक गिनती पड़ दी। अब नवदश मायने 19 और विंशति मायने 20। ये 11 से लेके 20 तक की गिनतियां जो तुम लोगों को भी याद होनी चाहिए। गुरु कह रहे हैं साधु वत्स, वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। जिसको हम इंग्लिश में वेरी गुड कहते हैं, उसको संस्कृत में साधु कहते हैं। सम्यक उक्तम, तुमने बिल्कुल ठीक सुनाया। सम्यक मायने बिल्कुल, और अच्छा, सही, और उत्तम मायने कहा। अब देखो हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं फटाफट से। पहला प्रश्न है, क्या प्रश्न है पहला? सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? चूंकि एक पद में उत्तर लिखना है तो इसका उत्तर हो जाएगा सप्त। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्त, ठीक है ना। कति तिथयः भवन्ति, तिथय कितनी होती हैं? तिथियां अभी बताया था ना, तो कितनी होती हैं? 5, 10, 15। सूर्य कस्याम दिशि उदेति, सूर्य किस दिशा में उगता है? तो पूर्वस्याम, किसमें उगता है? सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, ठीक है ना। वर्षे कति मासा भवन्ति, एक साल में कितने महीने होते हैं? तो 12, एक साल में 12 महीने होते हैं। चैत्र वैशाखयो कः ऋतु भवति, चैत्र वैशाख में कौन सी ऋतु होती है? तो देखो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, ध्यान रखो, चैत्र वैशाखयो वसंतः, कौन सी हो जाएगी? वसंतः, ये इसका उत्तर हो जाएगा। और ऋतु कौन सी हो जाएगी? वसंत ऋतु। अब देखिए अगला प्रश्न कौन सा आ रहा है? अगला प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो माघ फाल्गुनयोः कः ऋतु भवति, तो इसमें देखिए अभी हमने देखा था माघ फाल्गुन में कौन सी ऋतु है? माघ फाल्गुनयोः शिशिरः। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे माघ फाल्गुनयोः, फिर कह की जगह केवल क्या कर देंगे? शिशिरः। क्या कर देंगे? शिशिरः। और पूरा का पूरा ये लिख देंगे, जैसे माघ फाल्गुनयोः कह की जगह शिशिरः ऋतु भवति, लास्ट में से क्वेश्चन मार्क हटा देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन जब एक वाक्य में लिखोगे तो पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चंद्र कदा पूर्णताम प्राप्नोति, चंद्रमा कब पूर्ण हो जाता है? तो यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था, यहाँ पे लिखा हुआ है शुक्ल पक्षे पूर्णिमायाम सह पूर्णताम प्राप्नोति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रः पूर्णिमायाम, पूर्णिमायाम, ठीक है ना। और पूरा का पूरा उत्तर वही आ जाएगा, पूर्णताम प्राप्नोति, कदा की जगह पूर्णिमायाम हो जाएगा, ठीक है ना, फुल स्टॉप लगा देंगे। अमावस्या कस्मिन पक्षे भवति, अमावस्या तिथि किस पक्ष में होती है? तो अभी अभी पढ़ा था किस पक्ष में होती है, कस्मिन की जगह हम कर देंगे कृष्ण पक्षे। क्या हो जाएगा? कृष्ण पक्षे, ठीक है ना।
कृष्ण पक्षे, अमावस्या कृष्ण पक्षे भवति, पूरा लिखेंगे, कस्मिन की जगह कृष्ण पक्षे हो जाएगा। क्वौ द्वौ पक्षौ भवतः, दो पक्ष कौन कौन से होते हैं? मासे द्वौ पक्षौ भवतः, कौन कौन से? शुक्ल पक्षः कृष्ण पक्षः। क्वौ द्वौ पक्षौ भवतः, तो क्या लिखेंगे इसका उत्तर? शुक्ल कृष्ण, शुक्ल शुक्ल कृष्णौ ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर लिख देंगे द्वौ पक्षौ और भवतः, वही आ जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ फुल स्टॉप। अब देखो, समुचितम युग्म निर्माण कुरुतः, सही को सही से मिलाना है ना। तो श्रावण में क्या आता है, कौन सी ऋतु आती है बताइए? श्रावण के महीने में है, श्रावण के महीने में, यहाँ पे देख लीजिए, इसमें देखो, है ना, कहाँ है? श्रावण में वर्षा आती है, तो श्रावण मास को वर्षा से मिला दीजिए, चौथे नंबर पर ये मिल गया। मार्गशीर्ष मास में कौन सी आती है, तो यहाँ से देख लीजिए, मार्गशीर्ष में हेमंत कौन सी आती है, तो हेमंत से मिला दीजिए। चैत्र में कौन सी आती है, तो चैत्र में वसंत, तो चैत्र को किससे मिला देंगे? वसंत से मिला देंगे। फाल्गुन में कौन सी आती है, फाल्गुन में बताइए जल्दी से, तो यहाँ पे देखिए नीचे, माघ फाल्गुनयो शिशिरः, इसको शिशिर से मिला देंगे। और ये आषाढ़ छूट गई ना, आषाढ़ में कौन सी आती है, तो देखो जेठ आषाढ़ कहाँ गया है, जेठ आषाढ़ ग्रीष्म, आषाढ़ को ग्रीष्म से मिला देंगे। और बचा कार्तिक मास, तो उसमें कौन सी आती है? शरद ऋतु आ जाती है। दोनों आपके हो गए। अब देखिए अगला, शुक्ल पक्षे क्या करना है? अधोलिखितेषु समुचितम पदम चित्वा रिक्तास्थानी, पूरे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो शुक्ल पक्ष में कौन सी तिथि होती है, आप सब बताइए। तो हम इसको पूर्णिमा पे टिक कर देंगे। किस पे टिक कर देंगे? पूर्णिमा, ये इसमें भर दिया जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, ज्येष्ठ मासानंतरम रिक्त स्थान मास भवति, ज्येष्ठ, जेठ के महीने के बाद कौन सा मास आता है? तो आषाढ़ भर देना है। ठीक है ना। सप्ताहे कति सप्ताहे दिनानि भवन्ति, ये पूछ रहा है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो सप्त। शुक्ल पक्षे चंद्र क्रमशः क्या होता है, बढ़ता है या घटता है? तो बढ़ता है, तो लिखेंगे वर्धते। और पक्षे तिथया भवन्ति, पक्ष में कितनी तिथि होती है, 16 के 15, तो इसका उत्तर हो जाएगा 15। ये सब आपको खाली स्थान में भर लेना है। ठीक है ना। अब इनके पर्याय शब्द लिखने हैं, जैसे सूर्य के लिखा रवि और भानु, सूर्य के कौन कौन से लिखे हैं? रवि और भानु। तो चंद्र के कौन कौन से हो जाएंगे बताइए? चंद्रमा के, पृथ्वी के, वासरह के, निशा के, इनके केवल हमको दो दो लिखने हैं। तो बोलिए, चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द किसी को आते हैं? तो चंद्र का पहला पर्यायवाची हम क्या लिखेंगे बताइए? ये सब मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये घर से लिख के लाएंगे आप लोग। ठीक है ना। अगला देखिए, पाठे आगतान अव्यय सप्ताह चित्वान पंचवाक्यानि, ये 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है ना। और रिक्त स्थानी पूर्णयत, ये भी आप लोग अपने पाठ में देख के इनकी पूर्ति करेंगे। ठीक है ना। रिक्त स्थान वसंत, वर्षा, शिशिर, ये ऋतु पूछ रहा है। शनिवासर, बुधवासर, मंगलवासर, शनिवासर, रविवासर, सोमवासर, मंगलवासर, फिर बुधवासर, गुरुवासर और शनिवासर, ये बिल्कुल सरल है। फिर किताब में से देख के चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये महीनों के नाम पूछ रहा है, पूरे महीनों के नाम लिख देंगे। एकादश संख्या पूछ रहा है, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, वो भी किताब में से देख के लिख देंगे। और फिर लास्ट में आया प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, ये सब लिख देंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा पाठ पूरा हो गया। ये नीचे लिख रहे हैं, चक्रवत परिवर्तनते दुखानि च सुखानि च, मतलब व्यक्ति पे दुख और सुख चक्र की तरह चलते हैं, वे आते जाते रहते हैं। पर्यायवाची शब्द ये 5 आप ढूंढ के लाओगे और अपने मन से लिखोगे। ठीक है ना। क्योंकि जब आप कोई चीज ढूंढोगे तो आपको क्या होगा, एक नया ज्ञान मिलेगा। ठीक है। ये पाठ 7 तुम्हारा पूरा, पाठ 2 तुम्हारा पूरा हो गया कक्षा 7 का। अगला जब पाठ आएगा तो हम पढ़ेंगे बलाद बुद्धिर विशिष्यते। ठीक है ना। धन्यवाद।